सबको रुसवा वारी वारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो, एक वही फिर कोशिश जिंदा रहने की, अरे भैया मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। जीने की कोशिश, लेकिन हकीकत यह है हमें सही तरीके से न मरना आता है और न ही जीना आता है। दोनों में से एक आ जाए, या जीना या मरना। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, वो थम जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, थम जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा। आयुषः खंड खंडाश्च निपतन्ति पुनः पुनः। आयु हर क्षण जा रही है, लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी मरने की है ना, उनके लिए मृत्यु भी महोत्सव बन जाएगी, और नहीं तो मृत्यु मातम बन जाएगी, मृत्यु हादसा बन जाएगी, दर्द की कहानी बन जाएगी। लेकिन तैयारी बहुत अच्छी है। पितामह भीष्म के पास मौत आकर के प्रार्थना करती है, बाबा चलो। हैं? बोले अभी नहीं, मैं बुला लूंगा, जा। बाबा चलो, अभी नहीं। मौत भी दासी बन जाएगी यदि मौत की बहुत अच्छी तैयारी की है तो। हैं? जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जिंदगानी, 2 दिन की जिंदगानी। जब आएगा बुढ़ापा। ये मूढ़िया का मरघट आप देख रहे हो। न जाने कितने मूढ़िया के बड़े बड़े पंच पटेल जय राख में मिल गए। आप जो एलईडी में देख रहे हो, ये मूढ़िया का मरघट है। इसमें न जाने कितने कितने, अरे साहब। लेकिन जिन्होंने तैयारी करी वो, उनकी राख तो विभूति बन गई, माथे पे लगाने लायक। राख वही है जब महादेव को छू जाती है तो मस्तक पे लगने के योग्य बन जाती है। हैं? राख वही है। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा।
इसका। समझाना तो इशारा, न समझा खेल इसका, न समझा खेल इसका। क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी। हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, श्वासों का क्या भरोसा। साथ जाए बंदे तेरे कर्मों की कमाई, तेरे साथ जाए बंदे तेरे कर्मों की कमाई, तेरे कर्मों की कमाई। गए जग से बादशाही, गए जग से बादशाही। यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, ओ रुक जाए चलते चलते। किया न पगले तूने हरि का सुमिरन, एक बात बताऊं, कुछ लोग जी करके भी अच्छे काम नहीं कर पाते, कुछ लोग मर के भी अच्छे काम कर जाते हैं, मर के भी अच्छे काम कर जाते हैं। ये जो कथा का आयोजन हो रहा है ना, हमारे धर्मराज जी के घर से जो थी, इतनी दिव्यात्मा कि उन्होंने अपने बच्चे को, अपने पति को केवल एक ही बात कही, यदि मेरे जीते जी तुम ऐसा काम न कर पाओ तो मैं रहूं या न रहूं, एक भागवत कथा का आयोजन मेरी मूड़िया गांव में जरूर करा देना। कोई माँ अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दे करके जाए, वो मर करके भी अमर हो जाती है। कोई पत्नी अपने पति को ऐसा कुछ भाव दे करके चली जाए, वो मर करके भी अमर हो जाती है? कुछ लोग जीते जी भी कुछ अच्छा काम नहीं कर पाते, और कुछ लोग मरने के बाद भी कुछ ऐसा कर जाते हैं। अब तक किया न पगले तूने हरि का ये सुमिरन, अब तक किया न पगले तूने प्यारे का वो सुमिरन, तूने प्यारे का भी सुमिरन। कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की, ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। कई जग से
बादशाह भी गए जग से बादशाह भी, यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, श्वासों का क्या भरोसा। परीक्षित जी ने एक क्षण में अपना परिवार, घर, राजपाट छोड़ दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। परीक्षित जी ने 1 मिनट में राजपाट, घर द्वार सब छोड़ दिया। ये बात बिल्कुल गलत है। 1 मिनट में कोई अपना घर द्वार नहीं छोड़ पाता। जिसकी पूरे जीवन की तैयारियां होती हैं और एक नहीं जन्म जन्म की तैयारियां होती हैं, वही ऐसा काम 1 मिनट में कर पाता है। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन भरोसे न रहना, कि तन कीमती है मगर है विनाशी, तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहे। सांसों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए जलते जलते। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। एक वीडियो देखी थी, उसमें एक बच्चा गोद लिया था किसी व्यक्ति ने, और वो बालक जो है विदेश तक चला गया, ऊंचा उठा, और उसका जिसने गोद लिया था वो बाप भी छोड़ गया था। फिर उसने लौट के इंडिया में आकर के बहुत ढूंढा, लेकिन उसका बाप मिला नहीं। जिसने गोद लिया था वो बाप, वो मिला नहीं। लेकिन जब उसने मंदिर बनवाया ना, तो मंदिर में ठाकुर जी की जगह अपने बाप की फोटो रखी। एक दिन क्या हुआ, शहर में वो लड़का घूम रहा था और उसे वो बाप मिल गया। फिर वो घर लेके गया, बहुत रोया। जब वो बाप मिला और जब रात को रुका और सुबह जब मंदिर में पूजा कर रहा था वो पत्नी के साथ में बेटा, और जब पूजा करते समय जब वो बाप वहां गया और मंदिर में अपना फोटो देखा ना, तो रो पड़ा। बोले बेटा, ये मंदिर में भगवान की फोटो रखी जाती है, हम लोग तो इंसान हैं। तो उस बेटे ने क्या कहा पता है? पिताजी, मैंने भगवान को नहीं देखा, मैंने तो आपको देखा। मैं नहीं जानता भगवान क्या होता है। मैंने तो आपको देखा, आपकी गोद को देखा, आपकी उंगलियां पकड़ करके जो मैं चला ना,
मैंने कहाँ देखा भगवान। तो मेरे लिए जो भगवान है मैं उसी की पूजा कर रहा हूँ, और मैंने इसी भगवान के लिए मंदिर बनाया है। अब मुझे इस भगवान के मंदिर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा भगवान मुझसे कहीं खो गया था, इसलिए मैंने मंदिर बनवाया। अब तो भगवान आ गए हैं ना, अब मंदिर को आज मैं बंद कर दूंगा। काश सब औलाद ऐसी हो जाए ना, तो स्वर्ग इस धरती पे उतर करके स्वयं आ जाएगा। काश ये भाव संतान के जग जाए ना, तो वैकुंठ भारत की धरा पर लोटा लोटा फिरेगा चरणों में। जन्म देती है माँ जन्म देती है जो माँ जिसे जग कहे, अपनी संतान में प्राण जिसके रहे। लोरियां होठों पर सपने बुनती नजर, नींद जो हार दे हंस के हर दुख सहे। ममता के रूप में प्रभु, ममता के रूप में प्रभु, आपसे पाया वरदान है। धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। आपके ख्वाब हम आज होकर जवां, उस परम सत्य से करते हैं प्रार्थना। इनकी छाया रहे रहती दुनिया तलक, एक पल ना रहे हम जिनके बिना। अब तक किया न पगले तूने प्यारे का वो सुमिरन, तूने प्यारे का भी सुमिरन। कह रही है जिंदगी की, कह रही है जिंदगी की। ये शाम ढलते ढलते, ये शाम ढलते ढलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। कई जग से बात सावी, कई जग से बात सावी। यूं ही हाथ मलते मलते, यूं ही हाथ मलते मलते, सांसों का क्या भरोसा।
अखियां हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यासी। एक बात बताऊं, कोई बहुत प्यासो होए और बाय फिर कोई कुआ पे ते बाल्टी खींचेगा और बाय पानी प्यारो होए तो पता हो कितनी जल्दी जल्दी गटगट है। बातें यूं के हैं कि न धीरे धीरे पी ले, अब का कहूँ भागे जा रहे हैं पर ना, वो प्यास अपने आप पानी को खींचती है। प्यास जो है अपने आप खींचती है। ऐसे ही हे प्रभु, इनकी कितनी प्यास है आपको पता है? ये अखियां हरि दर्शन की प्यासी। भगवान बोले काकी मैं बहुत भूख लगी है, मैं दुर्योधन के 56 भोगों में ठोकर मार के आया हूं और मोय लगी है भूख। एक बात बताऊं, भगवान नित्य तृप्त हैं, आप्त हैं, भूख प्यास से परे हैं, पर आज भाव के कारण भूख पैदा है रही है। काकी अंदर गई और केला को पूरा गुच्छा उठाए लाई, पके पके बड़े बड़े केला। भगवान ते बोली मैं अपने हाथन ते खवाए दूं। भगवान बोले खवाए दे। तो विदुरानी अपने हाथन ते नुकाए नुकाए के केला खवाए की कोशिश कर रही थी, लेकिन मन वहां रहा नहीं। मन तो भगवान के स्वरूप में डूब गया। और भगत जी विदुरानी की का औकात है। त्रेता युग में विदेह राज जनक ज्ञानी की दृष्टि में नाम और रूप मिथ्या होता है। ज्ञानी की दृष्टि में, क्योंकि उसकी शुरुआत ही मिथ्यात्व से होती है और नाम और रूप मिथ्या होता है ज्ञानी की दृष्टि में। और ज्ञानियों में सुखदेव जी को भी प्रमाण पत्र देने वाले राजा जनक। और जब ठाकुर जी उनकी अमराई में गए, बगीचा में गए, तो जनक जी क्या कहते हैं? हे विश्वामित्र जी, हे कौशिक जी, सहज विराग रूप मन मोरा। मेरा मन इस संसार के नाम और रूप को हमेशा मिथ्या समझता है। आज तक किसी रूप में, किसी नाम में, किसी वस्तु में उलझा ही नहीं है, मेरा दावा है। और ये बैरागी का कारण ते ना भयो, सहज स्वभावतः। कुछ लोग कारण से है जाए वो अलग बात है, कारण के निवृत्त होने पर पुनः लौटने की संभावना है, लेकिन मेरा तो स्वभाव है। सहज विराग रूप मन मोरा, होत थकित जिमि चंद चकोरा। होत थकित जिमि चंद चकोर। विदुरानी कौन से खेत की मूली है भैया? कौन? बैराग जनकराज, विदेहराज, देह से ऊपर उठा हुआ, इंद्रियों से ऊपर उठा हुआ है, मन से भी ऊपर उठा हुआ, बुद्धि से भी ऊपर है। मति न लखे जेहि मति लखे, सो में शुद्ध अपार। ऐसा स्थिति में विराजमान राजा जनक जब कहता है कि इन्होंने मेरे मन को जबरदस्ती बलात् अपनी ओर खींच लिया है, हे जनक जी सही सही बताओ ये हैं कौन? ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। सही सही बताओ ये हैं कौन? क्योंकि मेरे मन पर मुझे इतना विश्वास था कि सामान्य मनुष्य मेरे मन को डिगा नहीं सकता।
एक बार तो विश्वामित्र जी का मन हुआ कि राजा जैसा अधिकारी है तो इसे पूरा पूरा ज्ञान दे देना चाहिए, लेकिन भगवान ने मुस्कुरा करके कहा ना गुरुजी, अरे इन्हें अपना प्रयत्न करने दो, इन्हें मल्यो मलाई काय को दे रहे हो, हैं? मल्यो मलाई काय को दे रहे हो? इन्हें थोड़ी सी कोशिश करने दो, जानने दो, प्रयास करने दो। राजा जनक, अच्छा ये तो हुए ज्ञानी, चलो ज्ञानी तो चलो कोई बात नहीं, ज्ञानी तो ज्ञानी होता ही है, भगवान की पहचान कर सकता है, लेकिन इस रूप पर भगत जी राक्षस भी मोहित हुए। फिर विदुरानी की उनसे खेती की मूली है। राक्षस जब खरदूषण आए तो बड़े क्रोध में नाक काटी थी ना शूर्पणखा की, बोले वहां नाक काटी है, हम तो बाकी और बाकी खानदान की नाक नहीं, नार काटेंगे, नार हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। चले थे, लेकिन जैसे ही ये चले, राम जी ने लक्ष्मण से कही, भैया तुम सीता जी ये लेके गुफा में चले जाओ, मैं अकेला इनसे बात करना चाहतू ने। राम जी धनुष बाण लिए हैं और एक पैर आगे किए पटुका फहरा रहा है, इधर हवा चल रही तो बाहर लहरा रहे हैं। उस स्वरूप को देख करके जो राक्षस है और जो दुश्मन है वो क्या कह रहा है, देख करके अधमर्यो सो है गो, पावन जी के नीचे ते जमीन से निकल गई, शिथिल है गए अंग है। और वो अपने एक सैनिक थे बोलो, ए भैया एक काम कर, जी जो सामने हमारा शत्रु खड़े है ना, तू जाके पास जा। अब सैनिक अचंभे में रह गए कि ये कहाँ जावे की बात कर रहे हैं, वो दुश्मन है, बाकी पास जाके का पुआ पसंद है कि नो तो दे के आनो है, अरे बाण छोड़ो। बोले ना 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 ना, बोले तो बधलायक नहीं पुरुष अनुपा, बधलायक नहीं। मेरा मन न जाने कैसा हो गया है, मेरा बाण इन पर चल नहीं पा रहा, मेरा क्रोध ही शांत हो गया, मेरे भीतर से अपार शांति का अनुभव हो गया है। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि भैया जब परमात्मा के दास महात्माओं का दर्शन करने से हृदय में शांति हो जाती है, और फिर साक्षात परमात्मा सामने खड़ा हो तो हृदय में शांति क्यों नहीं होगी। तो मैं ज्यादा न कह करके, मैं यदि चर्चा करना चाहूं तो जनकपुर की चर्चा कर सकता हूं, यहाँ और भी कई जगह जहां भगवान के रूप को देख करके, देखी रूप को हे नर नार। जनकपुर के तो अरे साहब क्या कहें, जह तह छवि पर नहीं सब लोगू, अवश्य देखिए देखन जो। तो जा बिचारी विदुरानी की का औकात है कि जो भगवान के देखने के बाद में भी होश में रह जाए। जब जनक होश में नहीं रहे, खरदूषण होश में नहीं रहे, जनकपुर वासी होश में नहीं रहे हैं। और अभी मैंने उनका तो नाम ही नहीं लिया, जो वनवासी है ना, वन यात्रा में हैं, वे वनवासी तो ऐसे पागल भाई, ऐसे पागल भाई। सीता जी से जो ग्राम बधूटी हैं वे पूछती हैं कि हे जानकी जी, ये सामरे सामरे से हतका ये तुम्हारे को लगाता है। सीता जी ने कही तुम्हें कोई दिक्कत है जनते? बोले बहुत बड़ी दिक्कत ठाड़ी है रही है। बोले हम बहुत परेशान है जनते। बोले तुम तो कजू कही है? बोले ना। बोले चित्त वही तुम क्यों? बोले तुम्हारी तरफ ये बहुत गहरी नजर से देख रहे हैं।
तो बोले मेरी तरफ ही तो देख रहे हैं, तुम्हारी तरफ तो ना देख रहे। बोले परेशानी ये है, चित्त वही तुम त्यों, देखते तो तुम्हारी तरफ है पर मन हमारा खींच रहे हैं। समस्या तो ये है, देख ही तुम त्यों हमरो मन मोहे, सखी सांवरे से ये रावर को है। रावरे माने तुम्हारे, ये सखी जी सांवरे सांवरे से दगा तुम्हारे को लगता है, जा बताओ हैं। बोले देख तो तुम्हारी तरफ रहे हैं पर मने हमारे खींचे ही ले रहे हैं, खींचे ही ले रहे हैं। तो विदुरानी बेचारी कौन से खेत की मूली है, हैं?